हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा आर्ट्स वाला का सेकंड सेटिंग में हिस्ट्री का एग्जाम था। तो मेरे पास यहाँ पे ई सेट का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ। तो आपके पास कोई भी सेट का क्वेश्चन गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंसर क्वेश्चन दोनों भी मिलते जाएंगे, आप मिलाते जाइएगा। तो मेरे पास यहाँ पे ई सेट का है, आपके पास कोई भी उससे कोई नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पहले बढ़ा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और भी आपको आंसर की दे सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ई सेट का, आपके पास कोई भी सेट का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंसर देखते जाइए, क्वेश्चन मिलाते जाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ की आत्म किसकी आत्मकथा है। तो ए का सही आंसर जगह, पहला का सही आंसर जगह सी नंबर, महात्मा गांधी का। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस ली। तो सर की उपाधि किसने वापस ली, तो दूसरा का यहाँ पे सही आंसर जगह सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगले प्रश्न का तीसरा नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 का 3 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, रोलेक्ट एक्ट। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे। 4 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, 4 का सी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न करते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो 5 का सही आंसर जाएगा सी नंबर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न करते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो यहाँ पे 6 का सही आंसर जगह बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर जगह, 7 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर जगह बी नंबर। चलिए 9वां प्रश्न करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो 9 का यहाँ पे सही आंसर जगह, 9 का डी सही आंसर, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10वां नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे 10 का सही आंसर जगह, 10 का सही आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, तहकील ए हिंद किसकी यात्रा वितरण है। तो यहाँ पे 11 का सही आंसर जगह, 11 का सही आंसर ए हो जाएगा, अल बिरूनो को। चलिए 12 नंबर प्रश्न करते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। तो 12 का यहाँ से आंसर जगह ए नंबर, 1600 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 13 नंबर पर संथाल विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे संथाल विद्रोह 13 का सही आंसर जगह डी नंबर, 1850 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर पर किस गवर्नर जनरल ने मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 14 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, लॉर्ड विलेजली। चलिए अगले 15 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो 15 का सही आंसर जगह यहाँ पे 15 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, सिंधु और कौन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ। तो 16 का सही आंसर जगह बी नंबर, 1875 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर जगह डी नंबर, इनमें सभी नामों से, छबीली, मनु, तो इसमें डी आंसर जगह सही। 18 का यहाँ पे क्वेश्चन है, अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर जगह, 18 का सही आंसर सी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। चलिए 19 नंबर प्रश्न का, 1857 के समय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर जगह, 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, केनिंग, लॉर्ड केनिंग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 20 नंबर, 1857 की तत्कालीन कारण का क्या रहता है। यहाँ पे चर्बी वाले कारतूत, यहाँ पे सी हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्न में से किससे मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। यहाँ पे 21 का सही आंसर जगह बी नंबर, दयाराम सने। 21 का यहाँ पे 21 का यहाँ पे सही आंसर डी नंबर, राखलदास बनर्जी। चलिए 22 नंबर प्रश्न करते हैं, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो 22 का यहाँ पे सही आंसर जगह डी नंबर, तांबा का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 23 का यहाँ पे सही आंसर जगह डी नंबर, विलियम जॉन्स। चलिए 24 नंबर प्रश्न करते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस 24 का यहाँ पे सही आंसर जगह, हड़प्पा यहाँ पे 24 का सही आंसर डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। चलिए 25 नंबर, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर जगह, 25 का 261 ईस्वी पूर्व। चलिए 26 नंबर, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक किस वंश का राजा था। 26 का सही आंसर डी नंबर, मौर्य वंश का। चलिए 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जगह सी नंबर, उदयन। तो अगले प्रश्न यहाँ पे चलिए 28 नंबर है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो ये इसका सही आंसर जगह, 28 का सही आंसर जगह बी नंबर, विशाखा दत्त। चलिए 29 नंबर प्रश्न करते हैं, समुद्र की तुलना किससे की जाती। तो 29 का यहाँ सही आंसर जगह, 29 का यहाँ पे डी नंबर, बुद्ध की। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 30 नंबर है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ था। तो इसका सही आंसर सी नंबर,
30 का यहाँ पे सी हो जाएगा लंबनी में। चलिए अगले प्रश्न का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पे सही आंसर का सी नंबर, काशी वंश की, काशी युग की। चलिए अगले प्रश्न करते हैं यहाँ पे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का यहाँ पे 32 का सही आंसर जाएगा, 32 का सही आंसर ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए अगले प्रश्न करते हैं यहाँ पे 33 नंबर है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 33 का यहाँ पे सही आंसर जाएगा बी नंबर, 33 का यहाँ पे अलेक्जेंडर कंगिनम। चलिए अगले प्रश्न करते हैं यहाँ पे 34 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो यहाँ पे सही 34 का सही आंसर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 35 नंबर से है, कालिंग बाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जाएगा 35 का सही आंसर डी नंबर, राजस्थान में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी की संगम की? तो इसका सही आंसर जाएगा डी नंबर, गंगा सोनम पुनपुन। चलिए अगले प्रश्न करते हैं 37 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका 37 का सही आंसर जाएगा बी नंबर, गुप्त काल को। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ए सही आंसर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे 39 का सही आंसर जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे 40 नंबर है, द्रौपदी किसकी पत्नी? द्रौपदी किसने? द्रौपदी इसकी सही सभी की, युधिष्ठिर की, भीम, अर्जुन, तीनों की, यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? 41 का यहाँ पे सही आंसर जगह डी नंबर, लाला लाजपत राय। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना? तो 42 का सही आंसर जगह 42 का सही आंसर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए अगले 43 नंबर प्रश्न है, 14 नवंबर किसका जन्म हुआ था? तो 43 का सही आंसर जगह यहाँ पे 43 का डी नंबर सही है, लाल बहादुर शास्त्री की। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे 44 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 44 का यहाँ पे सही आंसर का डी नंबर, 1946 ईस्वी में। चलिए 45 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 45 का यहाँ पे सही आंसर जगह 45 का सही आंसर बी होगा, 1906 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन ये सिंपल क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 47 में। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो भारत का राष्ट्रगान ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर, इसका सही जन गण मन अधिनायक। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर जाएगा जीरादेई, सी नंबर सही आंसर जाएगा। चलिए 50 नंबर, प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ पे सही आंसर जाएगा ए नंबर, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे चलिए 51 प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो 51 का यहाँ पे सही आंसर जगह 51 का सही आंसर सी हो जाएगा, राजगिरी में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे 52 एवं किस धर्म किससे संबंधित है? 52 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 53 का यहाँ पे सही आंसर जाएगा ए नंबर, बौद्ध से। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, 54 नंबर, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? 54 का सही आंसर जगह यहाँ पे बी नंबर, हुमायूं को। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, जहांगीर का शासन काल क्या था? जहांगीर का शासन काल कब था? यहाँ पे डी नंबर इसका सही आंसर 1605 से 1687 ईस्वी का। चलिए अगले प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, सुलभ कुल का शाब्दिक का मतलब होता है? यहाँ पे ए होता है शांति। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पे 57 प्रश्न है, 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर किसने हराया था? 57 का यहाँ पे सही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है हेमू को। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे जीतल क्या है? तो इसका सही 58 का यहाँ पे सही आंसर का सी नंबर, सिक्का है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे 59 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो 59 का सही आंसर का शाहजहां है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। चलिए 60 नंबर, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? यहाँ पे 60 का सही आंसर जगह ए नंबर, पांडव ने। चलिए 61 नंबर प्रश्न करते हैं, 61 नंबर है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? 61 का यहाँ पे सही, 61 का सही आंसर हो जाएगा, 61 का सही आंसर डी नंबर, विजयनगर से। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पे 63 में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर, तो 62 का यहाँ पे सही आंसर का 62 का डी नंबर सही आंसर 1336 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, अमूल्य किसने लिखा था? इसका सही आंसर जगह कृष्ण, डी नंबर सही, कृष्णदेव राय। 64 नंबर है, अयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो यहाँ पे 64 का इसका सही आंसर जगह बी नंबर, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, अल बिरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर जगह मोहम्मद गजनी की, 86 नंबर। चलिए 66 नंबर, यहाँ पे चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल के में हुई थी? तो यहाँ पे 66 का इसका सही आंसर जगह डी नंबर, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार किस संत ने किया था? 67 का यहाँ पे सही आंसर जगह सी नंबर, चैतन्य। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे तलवंडी किसका जन्म स्थान?
तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तो इसका 68 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर। कबीर का जन्म हुआ था तलवंडी में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। बीजक किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो ये 69 का यहाँ पे 69 सही आंसर बी नंबर, गुरु नानक। चलिए अगले प्रश्न करते हैं यहाँ पे 70 नंबर कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था? 70 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, जहांगीर के शासनकाल में। यहाँ पे 71 में है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 71 का यहाँ पे सही आंसर ए नंबर है, आगरा में, आगरा दिल्ली में स्थित है। चलिए यहाँ पे 72 भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? 72 का सही आंसर जगह ए नंबर। चलिए रामानंद ने। अगले प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म 73 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी वाराणसी में, बी नंबर इसका सही आंसर बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न का भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो 74 का यहाँ पे सही आंसर का ए नंबर, अंग्रेज। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे 75 में प्लासी की लड़ाई कब लड़ी थी? तो इसका बहुत सही हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही 76 का सही आंसर जगह 76 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, कॉर्नवालिस ने। चलिए यहाँ पे लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ की रानी थी? यहाँ पे ऐसी हो जाएगा झांसी की रानी थी। वीर कुमार सिंह का कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर जगह जगदीशपुर के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 78 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 79 नंबर हो गया, 79 नंबर यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था? यहाँ पे असहयोग आंदोलन का, बी नंबर इसका सही। 79 का यहाँ पे बी नंबर सही होगा। चलिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न करते हैं। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसी? तो 80 का यहाँ पे सही आंसर बी नंबर है, अंबिका चरण मौजूद। तो यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है विक्टोरिया रेमेर किस स्थापत्य शैली की उदाहरण है? तो 81 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी का, नवशास्त्रीय का। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ 82 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, 1911 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। भारत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1873 ईस्वी में हुआ था। ज्योग्राफी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 85 नंबर सौविज्ञ अभिज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले, सब कोई जानता है इसे। चलिए यहाँ पे 87 नंबर है दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 87 का यहाँ पे सही आंसर का सी नंबर, असहयोग आंदोलन से यहाँ दांडी का। चलिए 88 नंबर है बिहार में चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न का गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका 85 का यहाँ पे 89 का यहाँ पे सही आंसर जगह 89 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 90 का सही आंसर जगह सी नंबर, 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न 1928 में आया था। गंगापुत्र किसे कहा जाता? तो इसका 91 का सही आंसर जगह 91 का सही आंसर डी हो जाएगा, पंडू को। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 92 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 92 का यहाँ पे सही आंसर जगह 92 का सही आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 93 प्रश्न है स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित था? 93 का यहाँ पे 93 का सही आंसर जगह बी नंबर है, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो यहाँ पे महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का 94 का यहाँ पे 94 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, लुम्बिनी में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए यहाँ पे 95 अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर, इसका सही आंसर डी सी यहाँ पे टोडरम। चलिए इसका सही आंसर जगह सी। 96 है अकबरनामा किसने रचना किया था? अकबरनामा किसने? तो इसका सही हो जाएगा अब्दुल फजल ने, सबको पता है। चलिए 97 प्रश्न करते हैं। 97 दिल्ली से दौलताबाद किस शासक की राजधानी परिवर्तित हुई थी? यहाँ पे इसका 97 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक की। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 98 ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे 98 का यहाँ पे सही आंसर जगह बी नंबर, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी। तो 99 में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पे 99 का सही आंसर जगह डी नंबर, बहादुर शाह जफर। 100 और लास्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे भारत में मुगल वंश का इसका सही आंसर जगह ए बाबर, सबको पता है ये। चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, आपको लगता है कि हम गलत बता दिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो इन सब सारे क्वेश्चन को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो सब बताइए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और भी आंसर की पाने के लिए सभी सब्जेक्ट का तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आपको जेन्युइन आंसर मिल सके। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।